दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर को पूरे देश में गंगा जमुना का तहजीब माना जाता है, क्योंकि ये देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 50% हिंदू तो 50% मुस्लिम आबादी रहती है। और दोस्तों, आपको बता दें, ये आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 दशकों से चलता आ रहा है लगातार। यानी अगर आंकड़ों से बात करें तो 1991 में जब 15,02,141 लोगों की आबादी थी, तब भी यहाँ पर यही आंकड़ा था। वहीं आगे चलते हुए लगभग फिर 2001 में 19,23,739 लोगों की आबादी हुई, तब भी शहर में यही आंकड़ा मेंटेन रहा। वहीं जब 2011 आया तब थोड़ा 19-20 हुआ, लेकिन मौजूदा समय में यहाँ की आबादी लगभग 27,06,280 लोगों की हो चुकी है, जिसमें 50.57% इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर, वहीं लगभग 49% हिंदू धर्म के फॉलो करने वाले लोग बसते हैं। हालांकि यहाँ की खास बात तो ये है कि आजादी के बाद रामपुर में 20 बार चुनाव हुए हैं, पर यहाँ बीते साल में पहली बार कोई हिंदू विधायक चुना गया है। यानी मौजूदा समय में आकाश सक्सेना रामपुर के पहले हिंदू विधायक हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि भारत के कुल 100% मुसलमानों में से 47% मुस्लिम तो भारत के इन्हीं 3 राज्यों में रहते हैं, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये देखेंगे कि भारत के ऐसे शहर जो पहले हिंदू बहुल शहर थे, समय के साथ साथ वो आज भारत के मुस्लिम बहुल शहर बन चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में भारत के कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां शायद एक भी हिंदू नहीं रहते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सूची में सबसे पहला शहर है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का काफी प्रसिद्ध जिला माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पूर्वजों का जन्म स्थान कुलगांव डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है, जिनके पूर्वज हिंदू पंडित परिवार से थे। लेकिन कुलगांव आज इस्लाम के मिशनरियों के लिए पहली पसंदीदा सीट के रूप में फेमस है आज। ऐसा इसलिए क्योंकि सैयद सिमनानी ने कुलगांव को स्थायी सीट के रूप में चुना था। हालांकि इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता दें, कुलगांव एक गांव था पहले, जिसे 2 अप्रैल 2007 में अनंतनाग से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में फॉर्म किया गया था। लेकिन उससे पहले यानी 1971 में कुलगांव में टोटल 6,369 लोग रहते थे बस, जिसमें 60% से ज्यादा हिंदू आबादी थी, पर 1984 राइट और 2001 तक ही। और उस दौरान वहाँ पर 3% की साल दर साल वृद्धि हुई और 2001 आते आते यहाँ 13,136 लोग की आबादी हो गई। और 2011 में ये जिला बनते ही यहाँ की आबादी अचानक से ब्लास्ट हुई, यानी यहाँ की टोटल आबादी 4,24,483 लोगों की हो गई, जिसमें 4,18,076 तो सिर्फ मुस्लिम थे। वहीं दूसरी तरफ इस शहर में सिर्फ 4,267 हिंदू और दूसरी तरफ 2,140 अन्य धर्म को मानने वाले लोग बचे, यानी जो 60% थे वो अब गिनतियों में आ गए थे। यानी अगर इसे परसेंटेज में देखा जाए तो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में 98.49% मुस्लिम आबादी बसती है। वहीं मौजूदा समय में कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4,57,000 लोगों की आबादी है, जिसमें से लगभग 98% से ज्यादा आबादी मुस्लिम रिलीजन के फॉलोअर्स की है। वहीं यहाँ की लिटरेसी रेट सिर्फ 60.3% है, यानी इस डिस्ट्रिक्ट की लगभग 40% आबादी ऐसी है जो पढ़ना या लिखना बिल्कुल भी नहीं जानती, जिस वजह से यहाँ के लोगों को भ्रमित करना काफी आसान हो जाता है। वहीं इस सूची में भारत का दूसरा शहर है डुबरी, या असम में से धुबरी भी बोला जाता है। आपको बता दें कि असम के पश्चिमी हिस्से में स्थित धुबरी शहर भारत का एक ऐतिहासिक इलाका है। ऐसा इसलिए क्योंकि धुबरी सिख भाइयों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ और पूजा स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने 1505 ईस्वी में यहाँ का दौरा किया था और उसी स्थान पे सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी भी आए और 17वीं शताब्दी के दौरान ही गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब की स्थापना भी की, जिस वजह से ये शहर भारत के तीर्थ स्थल माना जाता है सिख भाइयों का। लेकिन अगर इसके इतिहास की गणना करें तो इसके ज्यादा इतिहास की तो गणना नहीं मौजूद है आज की तारीख में, पर 1951 में यहाँ 4,58,422 लोगों की आबादी थी। उस समय यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर थी, पर 2001 आते आते यहाँ 24% की ग्रोथ के साथ 19,49,258 लोगों की आबादी हो गई, जिसमें 73.49% आबादी सिर्फ मुस्लिम धर्म के फॉलोअर की हो गई और मात्र 26.7% इस शहर में हिंदुओं की आबादी बची। वहीं मौजूदा समय में यहाँ की आबादी 24.32 लाख की हो गई है, वो भी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के अनुसार, जिसमें लगभग 69.6% की आबादी मुस्लिम्स की हो चुकी है। और यही वजह है कि पिछले 1 दशक से
धुबरी के एमपी यानी सांसद भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं और अभी के मौजूदा एमपी भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही है, बजरुद्दीन अजमल। वहीं इस सूची में नंबर 3 पर जो शहर है वो है बरपेटा। असम का बरपेटा शहर भी आज हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में शामिल हो गया है, क्योंकि बरपेटा 1983 के बाद ही कामरूप डिस्ट्रिक्ट से अलग होने के बाद एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना है। और अलग होने के बाद जब 2011 में यहाँ की जनगणना हुई तब यहाँ की आबादी 16,93,622 लोगों की थी, जिसमें 11,17,033 लोग यानी लगभग 77.58% आबादी मुस्लिम पॉपुलेशन की निकली और महज 3,20,578 के साथ सिर्फ 22.77% टोटल आबादी बरपेटा में हिंदू धर्म के फॉलोअर की बची। जबकि बरपेटा जिला में 1991 तक 5,57,929 हिंदू आबादी थी, जो 2001 में घटकर 4,92,966 की हो गई। वही 1991 में मुस्लिम आबादी 7,76,974 लोगों की थी, जो 2011 में बढ़कर 11,17,033 लोगों की हो गई, यानी परसेंटेज में देखे तो लगभग 78%। वही मौजूदा समय में बरपेटा की कुल आबादी लगभग 19,53,700 से ज्यादा लोगों की हो गई है, जिसमें लगभग 80% से भी अधिक माना जा रहा है कि वहाँ मुस्लिम लोग बसते हैं। वहीं आगे चलते हुए सूची में नंबर 4 पर जगह बनाई है मलापुरम ने। और जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि मलापुरम केरला के 14 डिस्ट्रिक्ट में से 10वां डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 16 जून 1969 को एक डिस्ट्रिक्ट बना था। हालांकि जब ये डिस्ट्रिक्ट बना था उस वक्त मलापुरम की टोटल पॉपुलेशन 18,56,357 लोगों की थी, जिसमें लगभग 54% हिंदू और 44% मुस्लिम आबादी थी। पर आगे चलते 2001 आते आते मलापुरम की जनसंख्या 36,25,471 लोगों की हो गई, यानी लगभग डबल। और अगले एक दशक यानी 2011 में ये आंकड़ा 41,12,920 लोगों का हो गया लगभग, जिसमें 70.24% मुस्लिम्स और सिर्फ 27.60% ही हिंदू बचे। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो ये आंकड़ा लगभग 42,72,090 लोगों से ज्यादा का हो गया है, जिसमें लगभग 72% के आसपास मुस्लिम्स और लगातार घटते हुए अब सिर्फ 26% से भी कम हिंदू धर्म के फॉलोअर बचे हैं इस शहर में। वैसे आपको बता दें मलापुरम को ट्विंस बेबी का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक यहाँ पर 204 जोड़ों ने ट्विंस बेबी को जन्म दिया है, जो कि दुनिया में एक विश्व रिकॉर्ड है। अगला है किशनगंज। बिहार के किशनगंज के बारे में शुरू से एक कहावत मशहूर है कि यहाँ के सत्ता की चाबी हमेशा से मुसलमानों के हाथ में रहती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की वोट गणित को समझते हुए हर पार्टियां किशनगंज में मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती है। क्योंकि अगर यहाँ के आबादी की बात करें तो 14 जनवरी 1990 में पूर्णिया से अलग होने के बाद किशनगंज की टोटल पॉपुलेशन 9,84,107 लोगों की थी लगभग, और सिर्फ 2 डिकेड में ये आंकड़ा डबल हो गया, यानी 2011 आते आते किशनगंज की टोटल पॉपुलेशन 16,90,400 लोगों की हो गई, जिसमें 67.98% मुस्लिम आबादी थी और सिर्फ 31.43% ही किशनगंज में हिंदू आबादी का आंकड़ा सामने आया है। वही मौजूदा समय में ये आंकड़ा लगभग 20,86,630 लोगों का हो चुका है, जिसमें माना जा रहा है कि 71% इसमें मुस्लिम्स हैं और 28% के आसपास हिंदू आबादी है। पश्चिम बंगाल के फेमस डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद को अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। हालांकि कई इतिहासकारों द्वारा इसके कई और तथ्य भी रखे गए हैं, पर हम चलते हैं मुद्दे पर। दरअसल 1941 में आज के मुर्शिदाबाद में 9,27,747 इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर रहते थे, यानी वहाँ के टोटल आबादी का 56.55%। वहीं 1941 में 6,84,987 हिंदू धर्म के फॉलोअर थे, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 41.75%। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा ये आंकड़ा बदलता रहा और 2011 आते आते मुर्शिदाबाद की टोटल पॉपुलेशन हो गई 71,03,807 लोगों की, जिसमें 47,07,573 यानी लगभग 66.27% आबादी सिर्फ मुस्लिम फॉलोअर्स की हो गई और 23,59,061 यानी सिर्फ 33.21% पॉपुलेशन हिंदू धर्म के फॉलोअर की रह गई। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो मुर्शिदाबाद की टोटल पॉपुलेशन 78,52,548 लोगों की हो गई है प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के तहत, जिसमें 68% मुस्लिम्स और माना जा रहा है 32.50% हिंदू रह गए हैं। आगे चलते हैं और अब जानते हैं मुरादाबाद के बारे में। वैसे तो मुरादाबाद के नाम से ही कई लोगों को लगता है कि ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। वैसे आपको बता दें सियासी तौर पे भी ये जिला काफी अहम माना जाता है और चैलेंजिंग भी, क्योंकि यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम दोनों की आबादी लगभग बराबर है। हालांकि दूसरी तरफ इस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 में मुरादाबाद की कुल जनसंख्या लगभग 29,65,293 लोगों की थी, लेकिन अगले ही दशक यानी 2001 में मुरादाबाद की आबादी बढ़कर हो गई 38,10,983 लोगों की और अगले दशक
दशक यानी 2011 आते आते यहाँ पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ और जनसंख्या बढ़कर हो गई 47,72,006 लोगों की। यानी दोस्तों महज सिर्फ 2 दशक में यहाँ की आबादी डबल हो गई, जिसमें देखा जाए तो 2011 में 50.80% आबादी इस्लाम धर्म की फॉलोअर थी और 48.32% आबादी सनातन धर्म की फॉलोअर थी। लेकिन मौजूदा समय में ये आंकड़ा और बढ़ गया है, यानी अब यहाँ की आबादी 55,28,846 लोग की हो गई है लगभग, जिसमें लगभग 52% मुस्लिम और लगभग 47.3% की बड़ी आबादी हिंदू धर्म की रहती है। जबकि आपको बता दें मुरादाबाद में 1971 में लगभग 60% हिंदू और लगभग 40% इस्लाम धर्म के फॉलोअर रहते थे, पर 50 सालों में ये आंकड़ा पूरी तरह से पलट गया है। दरअसल हरियाणा का मेवात भारत के पहले कंट्री क्लब के रूप में जाना जाता है और इस बात से तो हम सभी वाकिफ है कि मेवात का इतिहास काफी पुराना है, जिस वजह से कई बार ये सवाल ट्रेंड में भी आ जाते हैं कि कौन है मेवात में बसे मुसलमान, जिसे मेव मुसलमान कहा जाता है। हालांकि इस बात को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 2016 में मेवात डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अब इसे नू कर दिया गया है। वहीं कई बड़े इतिहासकार द्वारा ये बोला जाता है कि नू की ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन ईरान से आई है, पर वहीं दूसरी तरफ इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है। वहीं जो लोकल मुस्लिम है वहाँ के, उन्हें कन्वर्टेड मुस्लिम कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने शायद गौर किया हो तो वहाँ के लोगों का पहनावा एकदम हिंदुओं से मिलता जुलता है, यहाँ तक कि नाम भी। और तो और आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, नू के मौजूदा MLA का नाम भी चौधरी आफ्ताब अहमद है। हालांकि मेवात में इतने मुसलमान कहां से आए, अगर इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप agkmediatv.com पर जाकर इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। खैर मेवात यानी नू के डेमोग्राफी की बात करें तो नू हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम मेजोरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है, जहां हाल ही में अभी दंगे तक भड़के थे। वैसे आपको बता दें नू की साक्षरता दर मात्र 56.1% है, जिस वजह से 2018 में नीति आयोग ने नू जिले को भारत के 739 जिलों में से सबसे अविकसित जिलों के रूप में सूचीबद्ध कर दिया था। वैसे देखा जाए तो साल 2011 के अनुसार नू में 10,89,263 लोगों की जनसंख्या थी। वहीं मौजूदा समय में ये पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 12,41,760 लोगों की हो गई है, जिसमें अब 80% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। वैसे आपको बता दें मुगल काल से बारामुल्ला एक विशेष आकर्षण का भी केंद्र रहा है, घाटी के प्रवेश द्वार होने के कारण, जिस वजह से मुस्लिम शासक अकबर से लेकर सिद्ध मुस्लिम संत सैयद जवाज वली तक सब बारामुल्ला के दीवाने थे। हालांकि इतिहास में इस्लाम के अलावा बारामुल्ला काफी लोकप्रिय हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल भी रहा है। वैसे सन 1901 तक बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट की टोटल आबादी मात्र 1,55,387 लोगों की थी और उस वक्त तक कहा जाता था कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे, पर 1951 में यह आबादी बढ़कर 2,61,935 लोगों की हो गई और उसके बाद हर दशक में बारामुल्ला में लगभग 25% की ग्रोथ दर्ज हुई और 2011 आते आते बारामुल्ला की लगभग टोटल आबादी 10,08,039 लोगों की हो गई, जिसमें 95.15% इस्लाम और मात्र 3.4% ही हिंदू आबादी बची वहाँ पर। वहीं मौजूदा समय में बारामुल्ला की टोटल आबादी लगभग 12,05,600 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है, जिसमें लगभग 96% मुस्लिम और महज सिर्फ 3% ही हिंदू रह गए। इस सूची में नंबर 10 पर जगह बनाई है लक्षद्वीप ने, जो कि भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी आज। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये अखंड भारत का हिस्सा तक नहीं था, यानी आजादी से पहले तक लक्षद्वीप एक स्वतंत्र प्रदेश था और प्राचीन काल से लक्षद्वीप की ज्यादातर आबादी मुस्लिम पॉपुलेटेड है, जिस वजह से आजादी के बाद मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण लक्षद्वीप पाकिस्तानियों का सॉफ्ट कॉर्नर भी बना था। और उस समय से ही लक्षद्वीप में 36 छोटे बड़े द्वीप है, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 द्वीप ही ऐसे हैं जिन पे आज की तारीख में लाइफ मौजूद है। और साल 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या 64,473 लोगों की थी, जिसमें से 96.5% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे। वहीं मौजूदा समय में लक्षद्वीप की कुल आबादी लगभग 66,001 लोगों की है, जिसमें से 96.58% की टोटल आबादी मुस्लिम्स की है। वहीं 2.77% यानी लक्षद्वीप में मात्र 1830 लोग ही ऐसे हैं जो हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं और वहां बसते हैं।